नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपके स्कूल के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आप कभी सोचते हैं कि आप अपनी पॉकेट मनी को कैसे मैनेज करें या फिर कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस चालू करें? क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है? आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। वित्तीय प्रबंधन क्या है? डेफिनेशन: फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करना ताकि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। इंपॉर्टेंस: फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बेटर होते हैं। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लोन लेना है या फिर बजट बनाना है तो हाँ, आपको आसान से मैनेज करने में मदद करता है। सोचिए, अगर कोई छात्र अपने कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहा है, वित्तीय प्रबंधन का उपयोग कैसे मदद कर सकती है? वो अपनी ट्यूशन फीस का एक बजट बना सकता है और फैसला कर सकता है कि उसे कितना पैसा बचाना है हर महीने ताकि वो स्कॉलरशिप की प्रक्रिया अच्छे से मैनेज कर सके। स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 1. लक्ष्य निर्धारण। पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जैसे कि शिक्षा, कार या घर खरीदना। 2. सीनियरों। एक छात्र जिसकी उम्मीद है कि उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, उसे पता करना होगा कि उसके पाठ्यक्रम की फीस क्या है। इसका लक्ष्य विशिष्ट होगा। 3. रिसोर्स असेसमेंट। आपके पास कितने पैसे हैं? एक बजट बनाना पड़ेगा जिसमें आपके आय के स्रोत शामिल होंगे। 4. मेकिंग अ प्लान। यदि आपने अपने खर्च का मूल्यांकन कर लिया है तो अब आपको एक योजना तैयार करनी होगी। ये आपको दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। अगर आपने फैसला किया है कि आपको कॉलेज की फीस के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत है तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप हर महीने कितनी बचत करेंगे और कैसे बचत खाता या निवेश विकल्प तलाशेंगे। बजट कैसे बनाएं? सबसे पहले अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड रखें। आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आपकी आय, पॉकेट मनी, अंशकालिक नौकरी की कमाई और खर्च, किताबें, भोजन, मनोरंजन हो। बजट के प्रकार: निश्चित बजट, जिसकी आपकी आय अनुमानित रूप से वही रहती है। परिवर्तनीय बजट, जिसके खर्चों में उतार चढ़ाव होता है। बजटिंग का महत्व: बजटिंग आपको अपना खर्च पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। मान लीजिए आपकी मासिक पॉकेट मनी 5,000 रुपये है। अगर आप इस रकम को स्मार्ट बजट बनाते हैं तो आप 2,000 रुपये की किताबें, 1,000 रुपये का मनोरंजन और 2,000 रुपये की बचत के लिए रख सकते हैं। निवेश के विकल्प: निवेश का महत्व: सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, निवेश करना भी जरूरी है। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा टाइम के साथ बढ़ता है। विभिन्न निवेश रास्ते: स्टॉक: यदि आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप एक कंपनी के स्वामित्व का हिस्सा लेते हैं। बांड एक निश्चित ब्याज उत्पन्न करते हैं। म्यूचुअल फंड: ये प्रोफेशनल्स प्रबंधित फंड के माध्यम से होते हैं जिसका आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है। रिस्क वर्सेस रिटर्न: यह समझना जरूरी है कि हर निवेश के साथ जोखिम होता है। ज्यादा रिटर्न का मतलब है ज्यादा जोखिम। अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी के स्टॉक्स में 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको इसका जोखिम लेना पड़ेगा। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपका पैसा दोगुना हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाती है तो आपका पैसा खो सकता है। एक छात्र जो अपनी बचत को सही तरीके से निवेश कर लेता है वह लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न हासिल कर सकता है। मान लीजिए आपने अपने 10,000 रुपये को एक म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए निवेश किया तो वह निवेश उन्हें सुनाई दे सकती है जब उन्हें कॉलेज के बाद करियर शुरू करना हो। वित्तीय निर्णय लेना। उद्देश्य: वित्तीय निर्णय लेने का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है बल्कि उनको सही जगह निवेश करना भी है। विचार करने योग्य कारक: बाजार के रुझान, जोखिम उठाने की क्षमता और आपके दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको पता है कि प्रौद्योगिकी स्टॉक अभी अच्छे कर रहे हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं कि आप तकनीकी क्षेत्र में थोड़ा निवेश करेंगे, लेकिन आपकी जोखिम लेने की क्षमता हिसाब से है। एक कॉलेज छात्र जो अंशकालिक नौकरी करता है वह चाहता है कि उसकी बचत बढ़ सके। अगर वो बाजार के रुझानों का विश्लेषण करें और समझें कि किस सेक्टर में ग्रोथ है तो वो अपने निवेश से ज्यादा रिटर्न ले सकता है। फाइनेंशियल रेशियोज। डेफिनेशन: फाइनेंशियल रेशियोज बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने में मदद करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो: ये आपके बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो: ये आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। की रेशियोज: करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है आप अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ईजिली कवर कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट एक खुद का बिजनेस चलाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उनका करंट रेशियो कैसा है। इससे उन्हें समझ आएगा कि वो अपने लायबिलिटीज को कवर कर पाएंगे या नहीं। एक स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस चालू करना चाहता है उसे अपने एक्सपेंसेस और इनकम ट्रैक करना पड़ेगा। उसका करंट रेशियो अगर एक डैश है तो इसका मतलब है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरी तरह से फुलफिल कर सकता है।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट ये आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को शो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यह आपकी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखता है। जब एक स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस या पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट करता है तो उसे एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह इंश्योर करेगा कि वो समझ पाए कि उनकी रेवेन्यूज उनके खर्चों से ज़्यादा हैं या नहीं। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने एक ऑनलाइन शॉप खोली है। अगर उसके पास एक प्रॉपर बैलेंस शीट है तो वो जान सकता है कि उसका टोटल रेवेन्यू क्या है और उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर आजकल बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में मददगार होते हैं, जैसे कि गूगल शीट्स और एक्सेल। एप्स की मदद, मोबाइल एप्स जैसे मिंट और YNAB, यू नीड अ बजट आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपने मंथली खर्च का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप ट्रैकिंग कर सकें। एक स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहा है वो एक बजटिंग ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेता है। इससे उसका काम सिंपल हो जाता है और वो इजीली अपने खर्च ट्रैक कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी और आप इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्पायर होंगे। याद रहे, फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक ज़रूरत है जो आपको लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।